नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? आज जो हमारा जिला है, जिले का नाम है बांस और वाड़ा। बांसवाड़ा, इसीलिए इसका नाम है बांसवाड़ा। बहुत ही अच्छा जिला है। बांस या भील के नाम पे कुछ कहते हैं कि इसका नाम बांसिया पड़ा था, बांसवाड़ा पड़ा था। किसके नाम पे? बांस या भील के नाम से। लेकिन एक चीज समझ में मुझे नहीं आ रही है कि ये कलर ऐसे कैसे हो गया। कुछ कहते हैं बांस के वृक्ष ज्यादा था, इसीलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। स्थापना इसकी जो की थी वो महारावल जगमाल ने की थी स्थापना। किसने? महारावल जगमाल। जगमाल नाम का कई शासक हुए हेटा। लास्ट जिलो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यहां से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? करक रेखा। किस शहर से? बांसवाड़ा के किस शहर से? कुशलगढ़ से। वो भी थोड़ा याद रखना सी बात है टाबरो, तो थे याद रख लियो, भी रखना थे। और बांसवाड़ा को कहा जाता है, या द्वीप बहुत ज्यादा है द्वीप, इसीलिए बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। बस दो एक जिला और बच्चे टाबरो, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा मैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। और हम कह सकते हैं आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा। कुछ कहते हैं बांस या भील के नाम पे पड़ा है, और कुछ कहते हैं बांस वृक्ष ज्यादा है इसीलिए पड़ा है। बांसवाड़ा की स्थापना महारावल जगमाल ने की थी टाबरो। करक रेखा यहां से गुजरती है, 100 द्वीपों का शहर है। 1 मिनट। थैंक यू। 100 द्वीपों का शहर। अब चलते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां मिट्टी तो वैसे पहाड़ों में लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी, मिट्टी टॉपिक जब तक अलग से नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आती। मक्का अच्छा होता है यहाँ, अरहर अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्थान रखता है ये मक्का और अरहर भी। राजस्थान में मक्का और अरहर के नाम पे इसका बहुत अच्छा। अगर मान लो और हाँ, बांस और केड़ा, बिल्कुल केड़ा में भी प्रमुख स्थान है टाबरो। मक्का, अरहर, केड़ा। मान लो सर आपके खेत में सोना निकल जाए, तो आप क्या कहोगे? सर सोना निकल जाए तो भाई साहब आनंद हो जा, आनंद हो जा। बिल्कुल गुरुजी। आनंदपुर भूकिया। राजस्थान में सोने के भंडार सिर्फ यहां से मिले। एक जगतपुरा भूकिया है, एक आनंदपुरा भूकिया है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक सोना कहां? बांसवाड़ा में। सोना के भंडार कहां मिले हैं? बांसवाड़े में। कहां? आनंदपुर भूकिया। कहां? आनंदपुर भूकिया। और क्या? मैगी खाई की थारी, तो मैगी भी लकड़ियां में खाई जाए। वह लकड़ी क्या की वे? मान लो बांस की वे। तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज भी कहां है? बांसवाड़ा में। सोना कहां? यहां। मैग्नीज कहां? यहां। कहां? लीलवानी। सर्वाधिक मैग्नीज राजस्थान में, सर्वाधिक सोना आनंदपुर। काला खूंटा भी है, काला खूंटा। याद रह जैसी किताब रो, रह जैसी किताब रो, रह जैसी की। हाँ, मैग्नीज तलवाड़ा में भी है। सांगवान का वन, वन अलग अलग, सांगवान बहुत फेमस वन है। और सर्वाधिक जो सांगवान के वृक्ष जो है ना, वो भी बांसवाड़ा में है। सांगवान कहां? बांसवाड़ा। मैग्नीज बांसवाड़ा, सांगवान बांसवाड़ा, केड़ा बांसवाड़ा, सांगवान के वृक्ष बांसवाड़ा। और क्या? मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली, इन सब का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। किस किस का अनुसंधान केंद्र? देखो मक्का, सागे सागे लिखता जाइयो, क्यों? क्योंकि मक्का इस साइड में ज्यादा है। चावल, मूंगफली और सोयाबीन क्या है? अनुसंधान केंद्र कहां है? बांसवाड़ा। कहां है? बांसवाड़ा। अरे गुरु जी, दोबारा रिपीट मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट मार देंगे। मत्स्य बीज फोरम, ये भी बांसवाड़ा में, भीमपुरा। मत्स्य बीज फोरम,
मत्स्य बीज फोरम कहाँ है? बांसवाड़ा। मत्स्य बीज फोरम कहाँ है? बांसवाड़ा। अब एक नदी है, अब चाहे तो वो नदी आप यहां पढ़ लो, लेकिन यहां पढ़ने में वो आनंद कहां जो आनंद वहां नदियों में स्पेशल पढ़ने में है, क्योंकि एक नदी निकलती है यहां से। क्योंकि ये वैसे तो दक्षिण राजस्थान की तो महत्वपूर्ण नदी है। ये कहां से निकलती है? ये एमपी के विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से निकलती है और फिर खांदू गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, अभी सिर्फ शॉर्ट में। फिर ऐसे बहते हुए ऐसे वापस युवा करती, कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए लास्ट में जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो ये नदी जो है बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो माही नदी को हम एक बार सिर्फ इतनी ध्यान रखना है कि माही नदी यहां से गुजरती है, ठीक है। लगभग 576 है, राजस्थान में 171 है। वो चीजें सारी हम नदियों में जब सेपरेट पढ़ेंगे वहां बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जब करवाएंगे वहां पढ़ा देंगे। इसके ऊपर एक बांध है, बांध तो लिख लो अलग से ताकि याद रह जाए। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ठीक है। माही नदी पर है माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यही है, 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। और फिर है बांसवाड़ा में एक कागदी पिकअप, पानी उठाने के लिए। पिकअप का मतलब उठाना, यहीं पे है कागदी पिकअप बांध। यहीं पे का। और एक इसी पर गुजरात में भी एक बांध है कडाना, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि नदी जब नदियों में सेपरेट पढ़ो तो ही आनंद आएगा। इसी की सहायक है, सोम है, माई है, जाखम है, फिर माही बजाज सागर परियोजना। वो चीजें माही बजाज सागर बांध परियोजना, वो सारी चीजें वही अच्छी लगेगी। यहां हम एक बार इसको स्टॉपेज करते हैं, वहां बहुत अच्छा समझ में आएगा। टेंशन ना ले, मैं खुद समझा दूंगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, एक माता है, कौन सी? त्रिपुरा या तुरताई माता, वसुंधरा राज्य की कुलदेवी त्रिपुरा या तुरताई माता। तुरताई माता कहां? बांसवाड़ा। बहुत फेमस, बहुत फेमस, तलवाड़ा में। ये पांचाल जाति की कुलदेवी है, पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा। वैसे वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री 2 बार बनी ना, बनते ही सबसे पहले यही दर्शन करने गई थी। एक है छींच का ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान में टाबरो ब्रह्मा जी का 3 मंदिर है। एक तो मेन पुष्कर है, एक खेतेश्वर महाराज ने जो बनवाया था असोत्रा में वो है, और एक ये है, क्योंकि वैसे ब्रह्मा जी की पूजा करता नहीं है। फिर एक मेला है घोटिया अंबा का मेला, ये भी फेमस मेला है भाई, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला कहां है? बांसवाड़ा में। कहां? बिगोदरा में। चैत अमावस्या को है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ, आदिवासियों दूसरा कुंभ, सेकंड कुंभ, ठीक है। एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, सोम माही जाखम के किनारे एक धाम बना हुआ है, मानगढ़ धाम। वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ धाम यहीं पे है, मानगढ़। और यही सोम अंबा कमला बाद। एक अर्थुना का जैन मंदिर भी है, थोड़ा सा लिख लो। अर्थुना का जैन, छोटी छोटी चीजें इनको आराम से याद रहे। अर्थुना का प्राचीन नाम है उत्थुन, उत्थुन, अर्थुना। एक है छींक माता, एक वे छींच माता, छींच माता। एक छींक माता है, एक छींच माता। ये बांसवाड़ा में छींच माता, बांसवाड़ा में देवीदस ने इस मंदिर को, ये मंदिर ने बनवाया बांसवाड़ा में। छींक माता है जयपुर में,
छींक माता जयपुर में है, छींच माता बांसवाड़ा में, और अब्दुल पीर का मकबरा वो भी यही है, अब्दुल पीर का मकबरा। ठीक है। आम, मैंगो, मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा। अच्छा गुरु जी, मैंगो फेस्टिवल कठे हुए को बांसवाड़ा कद है? आम तो जून में आवे, जून में कर लियो मैंगो फेस्टिवल है। गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु, गोविंद गुरु ने आंदोलन चलाया था मानगढ़ धाम और यहां। तो वो या तो अब हम क्या करेंगे, जब डूंगरपुर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इनको, गोविंद गिरी को, मोतीलाल तेजावत, इन दोनों को हम वहां पढ़ेंगे, एक बार यहां नहीं पढ़ते। वहां पूरा सेपरेट अलग से पढ़ाऊंगा तो आराम से याद हो जाएगा। बांसवाड़ा की एक जगह है कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ में भी एक प्रजामंडल है जिसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1942 भंवर लाल ने की। कुशलगढ़ प्रजामंडल बांसवाड़ा, स्थापना कुशलगढ़ प्रजामंडल बांसवाड़ा भंवर लाल, कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो उस गुरुजी के बांसवाड़ा को अलग प्रजामंडल को नहीं, बिल्कुल है भाई साहब, बांसवाड़ा का अलग से क्यों नहीं है? ये ले जो बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। वैसे भी प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1943 भूपेंद्र नाथ ने की, भूपेंद्र नाथ 1943 भूपेंद्र नाथ। यहां एक संत मावजी का जिक्र कई बार आएगा। ठीक है, संत मावजी, यहां लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी ने, लसाड़िया आंदोलन। किसने? संत मावजी। लसाड़िया आंदोलन संत मावजी, बागड़ के धनी कहा जाता है। संत मावजी के ग्रंथ है, जो ग्रंथ है चोपड़ा, 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 संत मावजी का चोपड़ा। यशोदा देवी का नाम सुना है? यशोदा देवी का कौन सुने गुरी? अब सुनो तो, क्या नाम? यशोदा देवी। तो भाई ये यशोदा देवी कौन है बताओ? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, जो बांसवाड़ा से थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक। कठे स्यू है टापरो, बांसवाड़ा स्यू है। बस बस इतो ही, बस इतो ही बुझी, बस इतो ही। लेकिन एक जिल और करांगा, अभी टाइम की तो कोई ठेको करेंगे तो सर करेंगे। ये लो जी, नया जिला प्रतापगढ़। पहली तो प्रतापगढ़ राजस्थान को 33वां जिला था, इसीलिए एग्जाम में जितने प्रश्न आज तक प्रतापगढ़ के आए उतने किसी के नहीं आए। पै से प्रतापगढ़ और पै से परमेश्वर चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी, इसी कमेटी ने प्रतापगढ़ जिले की सिफारिश की थी 2008 में, वसुंधरा राजे बोली बना दो। इसलिए इसके इतने प्रश्न पूछे गए, 3 जिलों को काटकर बनाया इसी। अब एग्जाम में इतने प्रश्न पूछे गए, इसको राजस्थान पुलिस में था, तीनों जिला पूछ लिया किस किस से काट के बनाया। तो प्रतापगढ़ के एक तो चित्तौड़ को काटा, ठीक है, छोटा सादड़ी है, अरनोद है, ए 2 तहसीला तो ली चित्तौड़गढ़, बोल 2 तो थे दो। ठीक है, सॉरी अरनोद, हाँ अरनोद प्रतापगढ़ ये, और फिर की काटे वो। अच्छा, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील, ठीक। और उदयपुर जिले को धरियावाद है तहसील, बा उदयपुर ली, कौन सी? धरियावाद, उदयपुर। फिर आपने कठुली बांसवाड़ा, किसका भाग नहीं लिया गया? डूंगरपुर का कोई भाग नहीं लिया गया, इसके नजदीक डूंगरपुर ही है। बांसवाड़ा जिलों पिंपलूड खूट तहसील में लाई गई। तीनों ही थाने याद रखना है। राजस्थान पुलिस, पर अब तो क्या पूछा, अब तो जिला 41 हो गया, पहले तो हमेशा 33 में जिला गए ही गैल पडेड़ा रहता। ठीक है, पर प्राचीन नाम क्या है इसका? इसका प्राचीन नाम है टाबलो प्रतापगढ़, कंठांग नजदीक है, कौन सी? कंठांग माएगे। इसका प्राचीन नाम है कांठल क्षेत्र, वो याद रखिए। प्रतापगढ़ का
पुराना नाम क्या है टावरों? प्रतापगढ़ का पुराना नाम है कांठल क्षेत्र। ठीक है, देवल भी बोलते हैं क्योंकि यह पहाड़ियों की वजह से कई बार इसे देवल भी, लेकिन कांठल याद रखिए। और इसे राधा नगरी भी कहा जाता है, राधा की नगरी, राधा नगरी, कांठल क्षेत्र, देवल, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा को काटा। परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर 2018 में वसुंधरा राजे। और इसका प्रतापगढ़ एक अभ्यारण्य कौन सा? उड़न गिलेरी। कौन सा? सीता माता वहां क्या पाई जाती है? उड़न गिलेरी। तो इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? शुभंकर क्या है? उड़न गिलेरी, शुभंकर उड़न गिलेरी, शुभंकर उड़न गिलेरी, प्रतापगढ़ का शुभंकर, प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलेरी। और तो याद रहे जो सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी। स्थापना लिख दो महारावल प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह। प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की? महारावल प्रताप सिंह। कब? 1699, महारावल प्रताप सिंह। ठीक है ठाकुर, ठीक है गुरुजी। स्वर्णनगरी प्रतापगढ़ बहुत फेमस है भाई। सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो देखेंगे प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कई जिलों में, मैन पहले प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दो ही जिला हूं, लेकिन अब उदयपुर, सलूम्बर, मैन ये जो है ना, ये प्रतापगढ़ प्लस चित्तौड़ दो जिलों में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दो जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। लगभग 422 वर्ग किलोमीटर। वो कलर थान दिख रही है कौन लगेगा? ये लिख, चित्तल हिरणों में होता है, हिरण प्रजाति का है चित्तल। चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है इसे, चित्तल की मातृभूमि। उड़न गिलेरियों का स्वर्ग। सरिया की है आ, कोई उड्डे को नहीं है। आ टावरों की किल्ड कांटी है, आमने किल्ड कांटी या जंप मारा, आ थोड़ी जंप मारे या पैरासूट सो बन जाए, जदिया लागा उड़न लाग रही है, उड़न गिरे। और सीता माता में सर्वाधिक कौन से वन है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक सांगवान के वन। सीता का टावर कुना लवकुश है, लवकुश नामक झरने भी है। और यहां दो नदियां हैं, करमोई और जाखम नदियों का उद्गम होता है। कौन सी नदियां? करमोई, जाखम। भूल ना जाइयो। चौसिंगा भी पाई जाए। सीता माता अभ्यारण्य इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीता माता अभ्यारण्य इज वेरी वेरी। नीचे एक नदी है, कौन सी? माही। ठीक है, माही की एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है जो प्रतापगढ़ के भंवरमाल पहाड़ी से निकलती है, भंवरमाल, प्रतापगढ़। कौन सी नदी है? जाखम। कौन सी नदी है? जाखम। और वो जाके कहां गिर जाती है? माही नदी में गिर जाती है। कहां? वेणेश्वर में। ठीक है, वेणेश्वर डूंगर। ठीक है, अब क्या याद रखना है? इसके ऊपर एक बांध है, और उस बांध का नाम है जाखम बांध। क्या याद रखोगा कि जोखिम किन लियो? प्रताप सिंह। तो जाखम बांध गठ है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहां है? प्रतापगढ़। किस नदी पे? इसी नदी पे, जाखम नदी पे। फेमस क्या है इसका? ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो महाराणा प्रताप राजस्थान में सबसे ऊंचे है, तो प्रताप कहां है? प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। एक हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है पा, जाखम बांध बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो लंबो बांध बहुत माई बजाज सागर वो अठी है, इंगी सहायक, और इंगी सहायक नदी पर कौन सो है? ठीक है, डट जे यार, कहीं तो मैसेज को जो काम हो। हाँ ठीक है, आ जाओ। अच्छा, काका जी की दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। काका जी, काकी जी, काका जी की दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है? प्रताप। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है, कांठल का ताजमहल। देखो जी, राजस्थान का ताजमहल है, दक्षिण भारत का ताजमहल है? और वैसे ताजमहल है, ताजमहल का पूर्वगामी भी है, क्या है? हुमायूं का मकबरा, से ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। कांठल का एक भरभर माता का मंदिर, छोटी सादरी,
छोटी सादरी। भरमर माता का मंदिर कहाँ है? छोटी सादरी। याद रहे जैसी। इनके अलावा कौन सी माता? सीता माता तो प्रतापगढ़ में है, याद रह जाएगा। बीज माता भी है देवगढ़ में, बीज माता है। तो बिया तो नॉर्मल है, एग्जाम में तो कौन पूछी कभी, ये भी पता। भरमर माता फिर ठीक है। काका जी की दरगाह तो कांठल को ताजमहल है, तो पूछ लो। एक मेला है गोतमेश्वर मेला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 गोतमेश्वर मेला। गोतमेश्वर मेला कहां? अरनोद। अरनोद प्रतापगढ़ की एक तहसील है। गोतमेश्वर मेला कहां है? अरनोद। अरनोद कहां है? प्रताप कट्ठे है प्रतापगढ़। आदिवासियों को बहुत प्रमुख मेड़ो कद भरे? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को। इसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। आदिवासियों का हरिद्वार। आदिवासियों का हरिद्वार। गौतम ऋषि की तपस्थली रही है गोतमेश्वर। ठीक है। आदिवासी परिजनों को वगैरह के और उनको अस्थियां विसर्जित भी यहां करते हैं। तो गोतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ फेमस है। फेमस है। दीपनाथ महादेव मेला, यह भी प्रतापगढ़ में। ये भी कहां है? प्रतापगढ़। याद रहे जैसी। राखो भाई, राखो। और सबसे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है कला, और उस कला का नाम है थेवा कला। इतनी बार पूछी गई है, इतनी बार पहले एग्जाम में। थेवा कला तो बहुत फेमस है। एक ही परिवार है बस सोनियों का, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। थेवा कला कलाकारी है, और कोई नहीं जानता। राष्ट्रपति से कई बार सम्मानित हो चुके हैं। इसके जनक जो है वो नाथूजी सोनी है। नाथूजी सोनी। कांच की वस्तुओं पर कलात्मक करे, कांच की वस्तु पर, और हरे रंग का कांच का जो है प्रयोग करते हैं। थेरना और वासा दो कला होती है, लेकिन आज तक एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा है, थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल वो तो याद रही जाएगा थाने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़। हम एक प्रजामंडल में अलग ट्रिक भी था ना, बताऊंगा। 1945 अमृतलाल पाइक। अमृतलाल पाइक। पैसे प्रतापगढ़, पैसे पाइक, बस। पैसे प्रतापगढ़, पैसे पाइक, याद रह जाओ। सालिम सिंह जो था, वो सालिम सिंह नाम के एक सिक्के चलाए थे। ठीक है। 1818 में सामंत सिंह ने प्रतापगढ़ में अंग्रेजों से संधि कर ली। तो राजा 58 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक, देखो एक चीज लिखो, ऐसे लिखो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ लिखना होने आ रही, एक एक दो दो बातें। यहां का शासक सालिम सिंह था, जिसने सालिम शाही सिक्के चलाए। ठीक है, सालिम शाही सिक्के चलाए। किसने? सालिम सिंह। याद रह जाएगा। और यहां 1818 में सामंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की, EIC संधि की। याद रह जाएगा। 1800 क्रांति के समय यहां कौन था? दलपत सिंह। 1857 के समय यहां का शासक था दलपत सिंह। ठीक है। और एकीकरण के समय राम सिंह। अगर कोई पूछे तो इतना ही पूछ सकता है प्रतापगढ़ के इतिहास। प्रतापगढ़ प्रजामंडल आपको पता ही थी। ठीक है। यहां कुछ पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां। चलो वो ज्योग्राफी के अंदर आ जाए। अब हम थोड़ा सा करते हैं रिपीट। अच्छा, ये तो ये CET वाला देख लेना भैया, जोरा शोरा का काम चल रहा है आजकल। ठीक है, चलो चलते हैं। हमारा जो EORO का कोर्स चल रहा है बच्चों, उस कोर्स में आपको 4 किताबें फ्री मिलती है। राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटिकल और EORO। एक में ही 5 आपको किताबें फ्री मिलती है। आओ 2 मिनट में ही रिपीट मारते हैं
किसको, पूरे प्रतापगढ़ को रिपीट मारते हैं। ठीक है, देखिए चलो, प्रतापगढ़ कहां पड़ता है, बांसवाड़ा, सॉरी बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं। बांसिया भील ने स्थापना, महाराव जगमाल ने कर्क रेखा गुजरती है कुशलगढ़ से। मक्का में प्रमुख स्थान है, अरहर में, केड़ा में, आनंदपुर भूकिया, आनंद आ जाए, कैसे सोना निकले तो आनंद आ जाए। मैगी किससे खानी है, बांस से, बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैगी है। मक्का, चावल, मूंगफली अनुसंधान और सांगमान के वृक्ष भी कहाँ है, बांसवाड़ा। मत्स्य बीज फोरम भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। माही नदी का पूरा जिक्र वहां करें, लेकिन माही नदी है, माही सागर बांध परियोजना, कागदी पिकअप वगैरह, वो आदिवासियों गंगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे माही नदी में। और त्रिपुरा सुंदरा माता का मंदिर बांसवाड़ा में। पांचाल जाति कुलदेवी, छींच का ब्रह्मा मंदिर, 3 ब्रह्मा मंदिर जिसमें एक बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा का मेला आदिवासियों का दूसरा कुंभ, वो भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। अर्थुना का जैन मंदिर, छींच का ब्रह्मा, छींच माता बांसवाड़ा में है और छींक माता जयपुर में। अब्दुल पीर का मकबरा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल ने की। और मेगो फेस्टिवल कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 कब किसने की, भूपेंद्र नाथ ने। लसाड़िया आंदोलन संत माओजी ने चलाया था, माओजी ने चोपड़ा। ठीक है। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कहां से थी, बांसवाड़ा। फिर प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला परमेश चंद्र कमेटी द्वारा 3 जिलों को काट के बनाया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा को काट के इसको बनाया। प्रताप सिंह ने राधा नगरी कहा जाता है, कांठन क्षेत्र या देवल शुभंकर इसका क्या है, उड़न गिलहरी। फिर है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, 422 वर्ग किलोमीटर, चित्तल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग, सर्वाधिक सांगमान भी यही है, स्वर्ग भी है उड़न गिलहरी चित्तल का। और नदियां कारमोई और जाखम नदियां। फिर भवन माता जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर और सबसे लंबा बांध कौन सा है, माहिबजा सागर बांध, जाखम नदी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद काका जी की दरगाह है, कांटल का ताजमहल प्रतापगढ़ में। और भरमर माता का छोटी साधनी, बीज माता कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और गौतमेश्वर मेला अरनोद में है, वैशाख पूर्णिमा आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, जो कहाँ है, प्रतापगढ़। दीपनाथ महादेव प्रतापगढ़। ठेवा कला बहुत फेमस है, सोनी जी, जनक नाथू जी सोनी है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 पाइक द्वारा। और प्रतापगढ़ छोटी सी बात है, सालिम शाही सीखे सालिम सिंह ने, 1818 सामंत सिंह ने संधि, 1853 दलपत सिंह और एक ही खंड में राम सिंह। ठीक है, ओके, थैंक यू।